तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कल के मंडे नाइट रॉ की। कल रॉ पर हमें डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच रूसेव के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर शायद डॉम अपना टाइटल हार जाए या फिर द जजमेंट डे की मदद से चीटिंग करके जीत ले। इसके अलावा हमें द ऊसुस का मैच ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड के अगेंस्ट भी देखने को मिलेगा। ये रेसलपलूजा का रीमैच होगा। मेरा ख्याल है इस दफा ऊसुस ही जीतेंगे। रेसलपलूजा में वो ऑलरेडी हार चुके हैं, लेकिन अब दोबारा मैच हो रहा है तो जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैच में हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है रोमन रेंस की फिल्म शूटिंग का काम खत्म हो गया है और अब वो किसी भी वक्त WWE में अपना कमबैक कर सकते हैं। यह भी पॉसिबल है कि रोमन रेंस कल के रॉ पर वापस आकर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड को डिस्ट्रॉय करें, अपना बदला लें और क्राउन ज्यूल के लिए अपने अपोनेंट को चैलेंज करें। इसलिए भाई कल के मंडे नाइट रॉ पर रोमन रेंस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट WWE रिटर्न्स की, जो पूरी WWE ऑडियंस को शॉक कर गए। रॉयल रंबल 2020 में एज ने 9 साल बाद WWE में रिटर्न करके सबको शॉक कर दिया। मनी इन द बैंक 2021 में जॉन सीना ने धमाकेदार वापसी की और रोमन रेंस को टाइटल के लिए चैलेंज किया। रेसलमेनिया 2022 में अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का रिटर्न हुआ, जो काफी पॉपुलर था। सर्वाइवर सीरीज 2023 में बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक ने तकरीबन 10 साल बाद WWE में कमबैक करके सबको हैरान कर दिया। इसी इवेंट में रैंडी मॉर्टन भी वापस आए और अपना शानदार कमबैक किया। समरस्लैम 2024 में ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने रिटर्न किया और कोडी रोड्स की हेल्प की। और फिर समरस्लैम 2025 में सबसे बड़ा सरप्राइज मिला जब किसी ने सोचा भी नहीं था। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ, जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाइवर सीरीज 2025 की। दोस्तों हर न्यूज चैनल वाले इस वक्त वॉर गेम्स मैच की बात कर रहे हैं। अब ये पॉसिबल होगा या नहीं, चलिए देखते हैं। देखो सेथ रॉलिंस की टीम ऑलरेडी स्ट्रांग है, उसके साथ ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड हैं और अब ऑल हेमन की वजह से ब्रॉक लेसनर भी टीम ज्वाइन कर चुका है। अब दूसरी तरफ ट्राइबल चीफ रोमन रेंस खुद बैटलफील्ड में खड़ा होगा। CM पंक जो सेथ रॉलिंस के साथ कई बार फ्यूड कर चुका है, जॉन सीना जो रेसलपलूजा में ब्रॉक लेसनर से हार गया था, अब वो रोमन रेंस की टीम ज्वाइन करेगा। अब अगर हम कोडी रोड्स की बात करें तो क्राउन ज्वेल में उसका मैच सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट होगा। इसी वजह से सर्वाइवर सीरीज में भी कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस की टीम के अगेंस्ट फाइट करेगा। और लास्ट रैंडी ऑर्टन। तो भाई स्मैकडाउन पर हमने देखा था कि रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स को ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड से बचाया था, इसलिए अब रैंडी ऑर्टन भी टीम रोमन के साथ मिलकर सेथ रॉलिंस की टीम के अगेंस्ट जाएगा। और दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस की टीम का लास्ट मेंबर होगा ड्रू मैकिंटायर। सिंपल सी बात है, ड्रू ऑलरेडी कोडी रोड्स से रेसलपलूजा में फाइट कर चुका है, रैंडी ऑर्टन से स्मैकडाउन पर फाइट कर चुका है और CM पंक से भी पिछले साल फाइट कर चुका है। तो ड्रू का सेथ रॉलिंस की टीम में होना बनता है। अगर ये वॉर गेम्स होता है तो सिर्फ एक मैच नहीं होगा, ये WWE की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैटलफील्ड बनेगा। और याद रखना, सर्वाइवर सीरीज के बाद WWE की राइवलरीज का नया चैप्टर खुलेगा, जहां दोस्ती, दुश्मनी और बिट्रेयल्स का तूफान आएगा। दोस्तों सैमी ज़ेन ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को एक नई रूह दी है अपने रीवैम्प्ड ओपन चैलेंज के जरिए। इसका मतलब यह है कि हर वीक या हर शो पर कोई भी सुपरस्टार उसके खिलाफ टाइटल मैच मांग सकता है। यही चीज WWE के फैंस को एक्साइट करती है, क्योंकि इसके जरिए सरप्राइज डेब्यूज और रिटर्न्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। WWE यूनिवर्स में अब से ही चर्चा है एक मैच की जो सबको शॉक कर देगी। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, जहां दोनों का टाइटल दांव पर होगा, यानी विनर टेक्स ऑल। अब दोनों का सामना समरस्लैम में होगा और इस दफा बात सिर्फ एक बेल्ट की नहीं, बात है लेगेसी की, बात है पावर की, बात है सब कुछ दांव पर लगाने की। स्पेकुलेशन है कि कोडी रोड्स मैच से पहले हील टर्न कर सकते हैं। रूमर्स बहुत स्ट्रांग हैं कि जब मैच अपनी पीक पर होगा, द रॉक खुद इंटरफेयर करेगा और उस इंटरफेरेंस का निशाना होगा रोमन रेंस। सोचो दोस्तों, जब रॉक अपने ही कजिन रोमन को हरवाएगा तो उसी पल एक और मैच कंफर्म हो जाएगा, द रॉक वर्सेस रोमन रेंस, रेसलमेनिया 43। ये होगा ब्लड लाइन का असली ब्रेकडाउन, फैमिली वर्सेस फैमिली, लेजेंड वर्सेस ट्राइबल चीफ। दोस्तों CM पंक ने एक इंटरव्यू में कहा कि WWE सुपरस्टार होने का सबसे मुश्किल हिस्सा मेरे लिए फैंस के साथ पब्लिक में इंटरैक्ट करना है। जब आप मुझे स्ट्रीट पर देखते हो, मैं CM पंक नहीं होता, मैं फिल होता हूँ एक नॉर्मल बंदा जो अपना डॉग वॉक कर रहा होता है और चाहता है उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। मतलब CM पंक कह रहा है कि रिंग के बाहर वो एक नॉर्मल इंसान है, जब वो अपनी डेली लाइफ जी रहा होता है तो फैंस के डिस्टर्ब करने से उसे मुश्किल होती है। कोडी रोड्स ने अपना रिएक्शन शेयर किया जब रिकी सेंट्स ने NXT चैंपियनशिप जीती। कोडी ने कहा कि मैं रिकी के लिए बहुत प्राउड हूँ। मैंने उसे लॉकर रूम में देखा है, उसकी मेहनत, उसका फोकस और उसका पैशन। ये लड़का अपनी जगह बना रहा है और आज उसने साबित कर दिया कि वो NXT का असली चैंपियन है। मैं हमेशा
हमेशा नई जनरेशन को सपोर्ट करता हूं और रिकी सेंट्स ऐसे सुपरस्टार हैं जो अगले लेवल पर WWE को लीड करेंगे। मतलब कोडी रोड्स ने रिकी सेंट्स की तारीफ की और बोला कि वो बहुत मेहनती है। उसने कहा कि रिकी फ्यूचर का बड़ा WWE स्टार बनेगा और NXT चैंपियन बनकर उसने साबित किया कि वो डिजर्विंग है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।